सिलसिला। देश में कोरोना संक्रमण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 81,000 नए केस मिले हैं, जबकि 468 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा करीब 6 महीने में सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना वायरस के कुल 5,84,000 सक्रिय केस हैं। इनमें से करीब 79% एक्टिव केस सिर्फ 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 61.22% कोरोना के एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के 2,790 नए केस मिले हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। सीएम केजरीवाल ने आज कोरोना पर इमरजेंसी बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 43,000 नए कोरोना केस मिले हैं और 249 मौतें हो चुकी हैं। मुंबई में गुरुवार को 8,646 नए केस दर्ज हुए और 18 मौतें हुई। यूपी में कोरोना के 2,600 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से एक तिहाई से ज्यादा यानी 935 केस अकेले राजधानी लखनऊ में दर्ज हुए। प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 1,350 नए केस सामने आए, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,500 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में 100 से ज्यादा नए केस सामने आए। साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई। कोटा में गुरुवार को कोरोना के 139 नए केस सामने आए। बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन ने 2 क्षेत्रों में धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दोस्त रणबीर कपूर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब आलिया भी इस महामारी से संक्रमित हो गई है। देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 45 साल से ऊपर वालों को टीका लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। यहाँ 80% से ज्यादा मतदान हुआ। दूसरे चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम सीट भी शामिल है। बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत का दावा किया है। वोटिंग खत्म होने के बाद पीसी में टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में निश्चित तौर पर जीतेंगे और हार के डर से बीजेपी बौखला गई है। पश्चिम बंगाल के दंगल में पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जैसे जैसे 2 मई का दिन करीब आ रहा है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी ने जयनगर में रैली के दौरान कहा कि बंगाल में बीजेपी की लहर है। उन्होंने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का भी दावा किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बाहरी लोगों पर स्थानीय लोगों को वोट करने से रोकने का आरोप लगाया है। कई बूथ का जायजा लेने के बाद ममता ने राज्यपाल को पत्र लिखकर निष्पक्ष चुनाव करवाने की अपील की है। जीएसटी मुआवजे को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आरोपों का सीएम गहलोत ने भी समर्थन किया है। असम दौरे पर गहलोत ने कहा कि जीएसटी में केंद्र का रवैया सौतेला है और हमने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था। इंटाली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को गुरुवार देर शाम पुलिस ने सभा स्थल तक जाने से रोक दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने रोके गए स्थान पर ही इंटाली से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल के लिए सभा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। गहलोत के साथ पीसीसी चीफ भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस लिया है। लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेगी। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत को इस साल के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान किया। वडोदरा में होने वाले उपचुनाव में निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पहली बार मोबाइल बूथ ऐप का इस्तेमाल होगा। इससे फर्जी मतदाताओं की पहचान करने और चुनाव प्रक्रिया का ब्यौरा तत्काल सामने आ पाएगा। कांग्रेस पार्टी में नियुक्तियों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पार्टी में जिला और ब्लॉक स्तर पर फर्जी नियुक्तियों की शिकायत मिली है। प्रदेश में उपचुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस 100 से ज्यादा नेताओं को मैदान में उतारेगी। ये सभी नेता डोर टू डोर प्रचार करेंगे। इसके लिए पीसीसी ने हर सीट के लिए लिस्ट तैयार की है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की बहस की चुनौती को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्वीकार किया है। उदयपुर में प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा के मेवाड़ वाले नेताजी लगातार बहस की चुनौती देते हैं, लेकिन विधानसभा में बहस से भागते हैं। पिंक सिटी जयपुर में विकास के काम अब रफ्तार पकड़ेंगे। हुडको से दोनों निगमों को आर्थिक संजीवनी मिली है। ग्रेटर को 365 करोड़ और हेरिटेज को 200 करोड़ का लोन पास हुआ है। वडोदरा में बहुप्रतीक्षित योजना चिरंजीवी का आगाज हो गया है। इस योजना में प्रदेश के हर परिवार को 5 लाख का बीमा मिलेगा। श्रीगंगानगर में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल तक चलेगी। डूंगरपुर नगर परिषद में सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। सभापति अमृतलाल कलासवा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में उपसभापति सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। राज्य सरकार ने आरएएस अफसरों के प्रमोशन की तैयारी शुरू कर दी है। कार्मिक विभाग ने जारी अस्थायी वरिष्ठता सूचियां जारी कर आपत्तियां मांगी है।
कार्मिक विभाग ने 28 हायर सुपर टाइम स्केल, 143 सुपर टाइम स्केल, चयन वेतन श्रृंखला के 206, सीनियर स्केल के 96 और जूनियर स्केल के 346 अफसरों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की है। सचिवालय में एनजीटी के निर्देशों की पालना को लेकर बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अधिकारियों को राज्य की नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए निर्देश दिए। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि इस वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनियां हानियों में कम से कम 3% की कमी करें। कोटा में घर के बाहर से बाइक चोरी का मामला सामने आया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जोधपुर पुलिस लाइन में तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त परिजन घर से बाहर गए हुए थे। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 24 घंटे में सोने की 3 तस्करी के मामलों का खुलासा किया। एक ही दिन में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के तस्करी के 1 किलो सोने को कस्टम विभाग ने पकड़ा है। प्रतापगढ़ पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 28 पेटी शराब बरामद हुई है। डूंगरपुर पुलिस ने पाडली में हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। 3 बदमाशों ने एक मुर्गे के लिए युवक की हत्या कर दी थी। चूरू पुलिस ने गैंगवार में हुई फायरिंग के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 3 हिस्ट्री शीटर को दबोचा है। पाली पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की वारदात करने वाली गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चूरू में बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। कोटा की कैथोनीपोल पुलिस ने फरार चल रहे 5 साल के वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से सट्टे के 3300 रुपए भी बरामद हुए। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर में एक टेम्पो चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी ने आर्मी के जवान पर मारपीट का आरोप लगाया। चूरू के सरदार शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। कोटा में पानी पर संग्राम दिखा। महिलाओं ने पीने के पानी पर संग्राम किया। इस दौरान बर्तन से एक दूसरे पर हमला भी कर दिया। सोशल मीडिया पर पिटाई का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वकीलों और सुरक्षा गार्डों के बीच मारपीट हो रही है। अजमेर में श्रीनगर थाना पुलिस ने बीर चौराहे पर स्पेशल टीम की सूचना के आधार पर नाकेबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार की तलाशी ली तो उसमें से 4500 किलो गांजा बरामद हुआ। सवाईमाधोपुर में शराब की दुकान का विरोध करने पर असामाजिक तत्वों ने कई लोगों पर हमला कर दिया। कोटा के हनोतिया में कुत्तों ने एक हिरण पर हमला कर दिया, जिसकी सूचना पर कुछ युवकों ने हिरण को बचाकर वन विभाग को सौंप दिया। बाड़मेर में बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक एक कंपनी में टेक्निकल हेल्पर का काम करता था। चूरू के छापर मेगा हाईवे पर बाइक स्लिप होने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अलवर के किशनगढ़ में रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर सीमेंट से भरा एक ट्रेलर खाई में गिर गया। हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाड़मेर के शिव उपखंड क्षेत्र में पानी की डिग्गी में डूबने से एक किसान की मौत हो गई। डूंगरपुर के सतीरामपुर गांव में मोबाइल चार्ज करते समय चार्जर फटने और करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। पाली के औद्योगिक क्षेत्र में एक मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रीगंगानगर रायसिंह नगर में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। दौसा के तेजला ढाणी में एक छप्परपोश घर में आग लग गई। आग में जलने से 4 मवेशियों की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में युवती के गायब होने के मामले में परिजनों ने पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। करौली के टोटाभीम में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने बिजली बिल जमा होने के बावजूद कनेक्शन काट दिए। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट मार्ग को शांति धारीवाल मार्ग करने की मांग को लेकर कर्मयोगी सेवा संस्थान के कलाकारों ने अनूठा प्रदर्शन किया। अलवर के भिवाड़ी में कंपनी से 3 मजदूरों को निकाले जाने के मामले को लेकर एसडीएम और भिवाड़ी डीएसपी ने कंपनी प्रबंधन से वार्ता की। वार्ता असफल रही। श्रीगंगानगर के 3 पुलिस क्षेत्र में शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। दौसा के महुआ में चालू होने वाले ईंट भट्टे को रुकवाने के लिए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पंजाब के अबोहर विधायक अरुण नारंग के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में हनुमानगढ़ जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सीटू कार्यकर्ताओं ने सदर थाने का घेराव किया।
श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एसडीएम हवाई सिंह यादव को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। करौली में ई-मित्र प्लस ऑपरेटर को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त करने की मांग को लेकर ई-मित्र संचालकों में सपोर्टर विधायक को ज्ञापन सौंपा। दौसा में 30 साल पुराना शराब का ठेका बंद होने से इलाके के लोगों ने जमकर जश्न मनाया। लोगों ने पार्षद को घोड़ी पर बैठाकर जुलूस निकाला। दौसा नगर परिषद के अस्थायी सफाई कर्मचारियों का वेतन 2 महीने से नहीं मिला है, जिसके चलते उन्होंने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल कर दी। वक्त एक ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने 8 दिवसीय कोटा दौरे के दौरान आज अंतिम दिन सिविल लाइंस स्थित आवास पर जन सुनवाई की। कोटा में आगामी दिनों में एक बार फिर 1500 से 2000 करोड़ के विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। दूसरे फेज के विकास कार्यों में भी जन सुविधाओं से लेकर शहर को आधुनिक शहरों की श्रेणी में लाने के प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। जोधपुर में विकास कार्यों को लेकर प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने बैठक ली। झुंझुनू सांसद नरेंद्र खिचड़ ने मंडावा का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई बाड़मेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जालौर नगर परिषद में सीवरेज की सफाई के लिए नई 3 सीवर सक्शन मशीन आवंटित की गई। स्वास्थ्य शासन विभाग की ओर से नगर परिषद को 3 सीवर सक्शन वाहन मशीनें दी गई हैं। कोटा में ग्रामीणों में खैरुला में टूटी सड़क को बनाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि टूटी सड़क से आए दिन हादसे हो रहे हैं। राजधानी में मार्शल आर्ट के कोच श्रीराम चौधरी को मदुरई तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है।
ये उपाधि उन्हें द यूनिवर्सल तमिल यूनिवर्सिटी द्वारा राजस्थान में स्पोर्ट्स के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने की वजह से दी गई है। वर्ल्ड फेमस सांभर झील के संरक्षण को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांभर झील में प्रदूषण, वहां अतिक्रमण, जल का अवैध दोहन और बोटलेज में बैक्टीरिया जैसे मुद्दों पर बात की गई। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में लॉयंस क्लब की ओर से अन्नदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों को निःशुल्क रूप से प्रसादी वितरित की गई। जैसलमेर के 3 ब्लॉकों में 690 मिलियन टन से अधिक के लाइमस्टोन भंडारों की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोज की है, जिसके प्रमुख सचिव माइंस अजिताभ शर्मा को रिपोर्ट पेश की है। उदयपुर में 2 दिवसीय नेशनल ग्रीन कोर योजना का आगाज हुआ। राजस्थान स्काउट गाइड उदयपुर मंडल द्वारा आयोजित इस योजना में इको क्लब के प्रभारियों को बुलाया गया। कृषि कानूनों के विरोध में महाराष्ट्र से 30 मार्च से शुरू हुई मिट्टी सत्याग्रह यात्रा गुरुवार को डूंगरपुर पहुंची। बिछवाड़ा के धमोद गांव में यात्रा के पहुंचने पर किसानों ने यात्रा का स्वागत किया। श्रीगंगानगर धान मंडी रबी की फसल की आवक के चलते भीड़ भाड़ बढ़ गई है, जिससे मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम हो रखा है। चूरू के सुजानगढ़ कृषि मंडी में 1 अप्रैल से शुरू की जाने वाली चना और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हो पाई है। क्षेत्र के 5000 किसान इससे प्रभावित हो सकते हैं। अलवर के प्रसिद्ध सरिस्का बाग अभ्यारण्य में प्रवेश करना 20% तक महंगा हो गया है। वन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कोटा में कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ 2 स्कूल खोले जाने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने दोनों स्कूलों को सीज कर दिया है। उदयपुर में नाइट कर्फ्यू पर सख्ती को लेकर पुलिस ने 14 टीमें बनाकर बाजारों की जांच की। इस दौरान बिना मास्क वालों के चालान काटे। बीकानेर में प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और नियम की पालना नहीं करने वाली दुकान को सीज कर दिया। झुंझुनू में कोरोना गाइडलाइन की पालना न करने वालों के खिलाफ डीएम ने कार्रवाई की। मास्क न लगाने पर 20 लोगों के चालान काटे। कोटा में गुरुवार को 155 साइट पर कोविड वैक्सीनेशन के सेशन आयोजित किए गए। इन सभी में 12,717 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगी, जबकि 1,104 ने दूसरी डोज लगाई। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान में लाभार्थियों को प्रेरित करने में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। जयपुर से आए संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील सिंह ने स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर वैक्सीनेशन अभियान में सहयोग का आग्रह किया। श्रीगंगानगर में गुरुवार से स्वास्थ्य केंद्रों पर 45 साल से ज्यादा आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। जिले में 24 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ। प्रतापगढ़ में भी 45 साल के ऊपर वालों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो गई। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक टीका लगवाया जा सकता है। करौली में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश मीणा ने गुरुवार को कैलादेवी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जयपुर में 66वीं सीनियर बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 4 अप्रैल तक खेली जाने वाली इस प्रतियोगिता में 22 राज्यों की 43 महिला और पुरुष टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रदेश में अप्रैल में ही मई वाली गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में इस बार अप्रैल से जून तक तेज गर्मी पड़ने का अनुमान जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अप्रैल के पहले हफ्ते से ही लू की आशंका रहेगी। कुंभ स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना को देखते हुए मेला पुलिस ने यातायात नियंत्रण और भीड़ नियंत्रण के लिए ट्रैफिक प्लान बनाया है। गर्मी की दस्तक देने के